कैरिसिल का चार्ट आपके सामने है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक दोस्त की क्वेरी आई थी हमारे सामने कि ये स्टॉक में अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसने कुछ न्यूज़ देख के ख़रीदा था और न्यूज़ भी उसने खरीदने की तारीख भी बताई है, 3 या 4 फरवरी को उसने ख़रीदा है और करंटली उसके बाइंग के जस्ट हल्का नीचे से चल रहा है। तो उसने पूछा था कि क्या कर सकते हैं। एक बार मंथली टाइम फ्रेम चेक करते हैं स्टॉक का। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ से स्टॉक खुला था, RSI देख सकते हैं, प्राइस 200 से ऑलमोस्ट 900 तक गया था, बढ़िया सा मोमेंटम हुआ। उसके बाद पुल बैक करना चाहा स्टॉक ने, पुल बैक किया, RSI 60 के ऊपर होल्ड कर रहा था, जस्ट 60 भी यहाँ पे क्रॉस किया था। यहाँ तक कोई स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने एक बढ़िया सा मोमेंटम भी दिया है, जिसमें एक पैटर्न बना हुआ था। पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट में ये वाला पैटर्न बना था जो कि बाइंग के लिए काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे उसको बाय करना था और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल जाता। जितना ये कप होता है, सॉरी, जितना ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है, जितना इसका ये हेड होता है, उतना मिनिमम टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक में मिला भी है। अब वहाँ से जब स्टॉक रिट्रेसमेंट के लिए आया, यहाँ पे देखिए, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर जाना चाहिए था, जिसने कि ब्रेक डाउन कर दिया। ये कप का जो सॉरी, ये जो शोल्डर का है, जो शोल्डर का लो होता है वो इसका स्टॉप लॉस होता है, जो इसको हिट कर चुका है अभी। करंटली क्या है, ये वाले स्टॉक में यहाँ पे एक के बाद बायर्स जो है वो एग्जिट हो चुके होंगे, ठीक है। अब स्टॉक बोलेंगे आप, अगर बायर एग्जिट हो चुका है तो यहाँ से गिर जाना चाहिए। स्टॉक गिरेगा ज़रूर, लेकिन किस तरीके से गिरेगा, गिरना है मतलब इस तरीके से स्टॉक कभी नहीं गिरता है। उसने मान लीजिए कुछ ऐसा पैटर्न बनाया और यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, तो ये यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन बाद में वो टाइम डिस्टर्ब करके, टाइम वेस्ट करके नीचे ही जाने वाला होता है। ये उसका लॉजिक होता है कि वो कुछ टाइम तो वहाँ पे होल्ड करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्रेक कर दिया तो तुरंत इधर से ही गिरेगा, नहीं, यहाँ से। लेकिन ये प्रॉब्लम होगा कि जो प्रीवियस हाइज होंगे वो उसका क्रॉसिंग होने नहीं देंगे। ये हम कहाँ देख सकते हैं, एक बार छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, ये वाला बढ़िया सा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जहाँ से सेलिंग आया था। ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया। रेजिस्टेंस में देखिए प्राइस क्या कर रहा है। रेजिस्टेंस अगर यहाँ तक मार्क करें हम, तो देखिए प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और बाइंग यहाँ से दिया था। RSI देखिए, लेकिन RSI साइडवेज मोमेंटम में है। ये वाला साइडवेज मोमेंटम का RSI है, ये वाला जो है बाइंग का है, क्योंकि 60 के ऊपर से जाके सपोर्ट ले रहा था। अभी ये क्या कर रहा है, साइडवेज वाले में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब 60 के ऊपर था, ये साइडवेज या तो लोवर्स, ये है साइडवेज या तो पोजीशन अप साइड में, ठीक है। अब क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जब न्यूज़ आया था तब क्या हुआ था, देखिए एग्जैक्टली स्टॉक रेजिस्टेंस पे था। रेजिस्टेंस लेके स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। प्रीवियस जो लोज थे वो लोज रिटेस्ट करने गया और उसके भी नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई उसको। इसीलिए लिक्विडिटी के बाद उसने हल्का सा पुल बैक किया है। अब ये वाला दिन न्यूज़ आई थी 3 तारीख को, न्यूज़ देख सकते हैं आप। न्यूज़ में एक बार बताता हूँ आपको क्या आई थी। कैरिसिल के लिए एक कंपनी है, मार्केट मोजो करके, जो कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स एनालाइज करके वो कुछ टारगेट्स देती है। जिसने टारगेट इसका कंपनी का दिया था कुछ 60% अपसाइड का, मतलब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है उसके 60% और ऊपर जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से 60% अपसाइड जाने के लिए इसको कम से कम यहाँ तक आना पड़ेगा, जो कि ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो ये कंपनी बोल रही थी कि ऑलरेडी ये स्टॉक इतने बॉटम पे है और यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकता है। अब देखिए आप, जब लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, तभी ये एक न्यूज़ क्यों आया, न्यूज़ आया है 3 तारीख को, लेकिन ये यहाँ पे एक्टिविटी कुछ दिख रही होगी, यहाँ से कुछ बाइंग हुआ था और यहाँ पे न्यूज़ आया है। न्यूज़ के दिन 18% तक स्टॉक बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 18% का मोमेंटम आया है उस दिन। नेक्स्ट डे भी 6.5% और ऑलमोस्ट वो रेजिस्टेंस में जाके क्लोज किया। आप दोनों दिन का वॉल्यूम देखिए। कुछ लोग बोलते हैं वॉल्यूम है तो स्टॉक अच्छा है, वॉल्यूम में बाइंग आता है, वॉल्यूम आएगा तो स्टॉक अच्छे से भागेगा। अगर यही लॉजिक था तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था, ना कि नीचे। अब आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं न्यूज़ का, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोज़ में। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है पॉजिटिव साइड का न्यूज़ आएगा और प्राइस अगर लिक्विडिटी ले चुका है और रेजिस्टेंस तक जा रहा है, रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो स्टॉक से हमें दूर रहना है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आ रहा है, अगर वो न्यूज़ क्या है, रेजिस्टेंस के पहले है स्टॉक और रेजिस्टेंस के पहले न्यूज़ आया और मार्केट खुला यहाँ पे, वो स्टॉक ओपन कहीं पे रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ, ये उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज हुआ और यहाँ पे होल्ड कर रहा है अच्छे से, तो हम यहाँ पे हल्के से पुल बैक के साथ या इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम उसको बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के नीचे जब तक है तब तक वो स्टॉक लिक्विडिटी लेने के लिए बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है पूरा ड्राई था, रेजिस्टेंस में वॉल्यूम आया था, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ड्राई था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हल्का वॉल्यूम आया था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया है, ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे आया था, उसके बाद यहाँ पे आया है।
लेकिन ये सेलिंग का है। अभी इसने क्या किया है, वापस से एक ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट करने का पैटर्न बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पैटर्न बनाया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुका है यहाँ पे, और यहाँ से गिरने के लिए रेडी है। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको सेलिंग के लिए लगा देते हैं। क्या ये इसके ऊपर जाना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो न्यूज़ का था उसमें वॉल्यूम आया और न्यूज़ वाले में इतना बाइंग हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो बायर्स थे लिक्विड लेने वाले, वो बायर्स एग्जिट हो चुके हैं। तो ये स्टॉक अभी यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट तो इसको टेस्ट करेगा, और नेक्स्ट जो है इसका प्रीवियस लो जो है उसको टेस्ट करेगा। 47 to 50% का टारगेट और यहाँ से नीचे है। इतना स्टॉक नीचे लेके आना है, तभी जाके वो जो न्यूज़ है, न्यूज़ फैलाई गई है। जो भी कोई कंपनी होगी जो अपग्रेड की सेटिंग आपको टारगेट्स दे रहा है, वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, और तभी वो जाके कुछ पैसे लेने के लिए ही वो ऐसे न्यूज़ फैलाता है, ताकि आप उसमें ट्रैप हो जाए और मार्केट मेकर्स जो है लिक्विडिटी मिले। अब यहाँ पे लिक्विडिटी मिल चुकी है, अब यहाँ से शार्प फॉल आना चाहिए। कम से कम 50% का हम यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस चला जाता है तो हम अपना एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो हमने जो एक्सपेक्ट किया है, और मार्केट मेकर्स को जो ट्रैप हमने जो ढूंढा है, जो कि रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, वो मार्केट मेकर्स का ट्रैप हम यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।